वैष्णवी बचपन से ही स्कूल में आनंद को देखती रहती है और उसे पसंद करती है। एक दिन आनंद वैष्णवी से पूछता है, तुम मुझे हर बार क्लास में देखती क्यों रहती हो? और आनंद वैष्णवी का नाम पूछता है। वैष्णवी आनंद को अपना नाम बता देती है। दूसरे दिन क्लास में सभी लड़कियों को मास्टर राखी बंधवाने के लिए कहते हैं, मगर जब वैष्णवी की बारी आती है तो वह आनंद को राखी बांधने से इनकार कर देती है और मास्टर उसे बहुत मारते हैं। और तभी वैष्णवी को मार खाते देख आनंद को एहसास होता है कि वैष्णवी उससे प्यार करती है। क्लास खत्म होने के बाद आनंद वैष्णवी से कहता है, क्या मुझे प्यार करने की इजाजत मिल सकती है? और वैष्णवी मान जाती है और यहीं से शुरू होती है आनंद और वैष्णवी की लाइफ की शुरुआत। दिन बीतते जाते हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं। आनंद वैष्णवी को छोटे छोटे गिफ्ट्स देता रहता है और वैष्णवी उन्हें लेकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वैष्णवी को कोई गिफ्ट देता है तो उसे बहुत पसंद आता है। एक दिन आनंद वैष्णवी से पूछता है, मैं बहुत ही गरीब हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। लेकिन वैष्णवी कहती है, तुम जहाँ भी कहोगे मैं आने के लिए तैयार हूँ, तुम ऐसा मत कहो, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आनंद नहीं जानता था कि उसकी लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। वैष्णवी का कॉलेज का पहला दिन होता है और वो घर से निकलती है और आनंद के साथ चली जाती है। दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, मगर वैष्णवी आनंद से कहती है, मुझे लगता है कि ये दूरियां हमें अलग न कर दें, क्योंकि मेरा कॉलेज और हमारी बस्ती बहुत दूर है और हमारा मिलना भी कभी कभी ही होगा। लेकिन आनंद वैष्णवी से कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम आराम से कॉलेज जाओ, मैं हूं ना। वैष्णवी और उसकी दोस्त पहले दिन कॉलेज जाती है, लेकिन कॉलेज में अंदर जाते ही सभी क्लास के स्टूडेंट्स उन्हें बहुत ही अलग नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि वैष्णवी और उसकी दोस्त गाँव से होती है और उनका पहनावा भी अलग दिखता था। ऐसे ही पहला दिन कॉलेज का खत्म होता है और आनंद उसे लेने के लिए आता है और आधे रास्ते में ऑटो रोककर बहकी बहकी और प्यार भरी बातें करता है। फिर वो वैष्णवी को एक फोन गिफ्ट कर देता है। आनंद मुस्कुराते हुए कहता है, अब बताओ ये दूरियां हमें नजदीक लाएंगी या दूर करेंगी? वैष्णवी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आनंद ने उसका ऑटो गिरवी रखकर उसे फोन दिलवाया है, क्योंकि वो वैष्णवी से दिलो जान से प्यार करता है। अगर वैष्णवी इमोशनल हो जाती है। दूसरे दिन कॉलेज में एंट्री होती है विराज की, जो वैष्णवी को देखते ही उसके साथ दोस्ती करने का सोच रहा था, मगर वैष्णवी उसे इग्नोर ही करती है। लेकिन एक दिन कॉलेज में लड़के रैगिंग कर रहे होते हैं, तभी वहाँ विराज आता है और वह लड़के वहाँ से चले जाते हैं और यहीं से वैष्णवी विराज के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और धीरे धीरे कॉलेज में वैष्णवी अपने दोस्तों के साथ वह चीजें करने लगी जो उसने कभी ट्राई भी नहीं की थी। एक दिन उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वैष्णवी का लुक चेंज कर देते हैं। फिर देखते हैं कौन हंसता है वैष्णवी पर। वे उसे नई ड्रेस दिलाते हैं और उसका लुक पूरी तरह बदल देते हैं। एक दिन आनंद वैष्णवी को लेने के लिए आता है और वैष्णवी चुपके से उसके ऑटो में बैठ जाती है, क्योंकि उसका लुक पूरी तरह बदल चुका था। मगर आनंद कहता है, तुम मुझे देखकर चुप क्यों रही हो? तभी आनंद उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वैष्णवी आनंद से कहती है, मेरा नया लुक कैसा है? मगर आनंद को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वह सोचने लगता है कि वैष्णवी अब धीरे धीरे बदलने लगी। आनंद बहुत दुखी होकर वैष्णवी से कहता है, ये सब तुझे करने की क्या जरूरत थी? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और दोनों के बीच बहुत झगड़ा हो जाता है। आनंद गुस्से में घर जाने के लिए निकलता है। तभी वैष्णवी प्यार से कहती है, आनंद मुझे मेरे दोस्तों ने शाम को पब में बुलाया है, मैं जाऊँ क्या? ये सुनकर आनंद को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह ऑटो रोक देता है। आनंद वैष्णवी से कहता, तुम इससे पहले कभी पब में गई हो? तुम्हें पता भी है पब में क्या होता है? लोग पिलाते हैं और लड़कियों के साथ गलत करते हैं। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम पब में नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। मगर वैष्णवी यह बात मानने के लिए राजी नहीं होती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शाम होती है, उसके दोस्त उसे लेने के लिए आ जाते हैं और वे सभी पब में चले जाते हैं। वैष्णवी अपने दोस्तों से कहती है, तुम सभी चलो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। तभी वैष्णवी पब में एंट्री लेती है और सभी लड़के उसे ही देखते रहते हैं, क्योंकि उसका लुक बहुत ही सुंदर लग रहा था। विराज भी वैष्णवी की तारीफ कर देता है, मगर आनंद को नहीं पता होता कि वैष्णवी पब में गई है। वैष्णवी आनंद से कहती है, मैं सच में गई थी यार पब में। लेकिन आनंद वैष्णवी से कहता है, यह सब तुम मुझे हर्ट करने के लिए बोल रही हो ना? पर आनंद को नहीं पता होता कि वह सच में पब में गई थी। तभी अगले दिन कॉलेज में विराज वैष्णवी को ही देखता रहता है। वैष्णवी अपनी फ्रेंड से कहती है, विराज मेरी तरफ ही देख रहा है क्या? उसकी फ्रेंड कहती है, हाँ विराज तुझे ही देख रहा है। और एक तरफ आनंद परेशान हो जाता है, क्योंकि आनंद ने अपना ऑटो गिरवी रखकर वैष्णवी को फोन दिया था। वह बार बार आनंद को कॉल करके